Okay, thank you. Good morning, everyone. Welcome once again to this another edition of webinar series. And I welcome you once again on behalf of Sanjeevani Biotech Foundation. Today, we have wonderful speakers who have joined us from MIT University, Noida, from Central University of South Bihar, and Sweden. Just a minute, I'm adding someone. Yeah. As usual, the instructions will be same. Please keep yourself at mute so that we can avoid background noise and echo issues. Feedback form will be shared at the end of the program. And if you have any questions for the speakers, you can put it in the chat box or into the WhatsApp group. Our volunteers will put it to our speakers. Our first speaker has already joined, Dr. Vijay sir. And with this, now I would ask Sanjeev sir to give his introductory session and welcome our speaker. Good morning, everybody. Can I start? Yes, sir. Yeah. Uh, Most welcome, my friend also, Dr. Vijay and Dr. Kara. Today, he will discuss about the various field of the biotechnology and life sciences in a professional way, like bioinformatics, artificial intelligence, and other fields also. Tara will discuss. Dr. Tara will discuss about the various basic things regarding about the research field, and the one more interesting session we have also. Dr. Ranjit from Sweden. He will discuss about the personal branding of the particular person. तो इसमें एक थोड़ा सा पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस मैं करना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही आज के दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, क्योंकि आप जैसे रिसर्च फील्ड में आप जाते हैं तो कोई ना कोई जो है वो आपको रिकमेंड करता है, और अगर आप जिस तरह से देखते हैं, अगर ब्रांडिंग की बात करते हैं, तो अगर हम लोग इसमें पूरा अगर फिल्मी दुनिया की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि कोई अगर एक रिनॉन्ड पर्सन है या स्पोर्ट्स पर्सन में भी हम लोग बात करते हैं, तो अगर धोनी ने किसी चीज को एक पार्टिकुलर पार्ट को, स्टाइल को या किसी चीज को वो अगर अपनाते हैं तो लोग उसको फॉलो अप करना लगते हैं। तो ये हम लोगों को भी चाहिए, स्टूडेंट्स को भी चाहिए, हम लोग, ये तो मेरा बचपन से नेचर रहा है कि लोग देखते थे कि अपने कॉपी में जो जिल लगाते हैं वो किसी ग्लैमरस हीरो हीरोइन, स्पोर्ट्स या कोई भी चीजों का ये लोग लगाते हैं। ये हम लोग की हैबिट होनी चाहिए कि जब आप मिरर के सामने हो तो आपका आइडियल पर्सन आप खुद हो, आपकी व्यक्तित्व हो, आपकी पर्सनालिटी हो, मतलब लोग आपको फॉलो अप करें। मतलब बचपन से स्टूडेंट टाइप से आप अपने लाइफ को, डे टू डे लाइफ को इतने अच्छे से इसको कैलकुलेट करें, आप लाइफ को जिए कि ये जो है पूरे के पूरे आपको दूसरे को रिकमेंड ना करना पड़े। कहने का मतलब है कि आज मेरी बात अगर हम पर्सनली करते हैं तो आज मुझे कोई रिकमेंड नहीं करता है कि संजीव ऐसा व्यक्ति है। आज मेरे कामों से, आज लोगों के पास मैं जो वर्क कर रहा हूँ, जिस तरह से प्रोफेशन से जुड़ा हूँ, तो लोगों के पास खुद मेरा व्यक्तित्व, मेरी पर्सनालिटी जाती है कि ये बंदा ऐसा है। तो ये होता है पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप इस लाइफ में, अपने लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में खास करके आप इस तरह की ब्रांडिंग अपने आप में बना लेते हैं कि आपको देखकर, आपके बारे में जानकर ये लग जाता है कि ये बंदा इस काम में स्किल्ड है, ये हमसे जुड़ जाएगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे प्रोजेक्ट से, हमारे विचारों से, हमारे किसी भी पार्टिकुलर ऑलरेडी स्ट्रैटेजी से अगर ये बंदा जुड़ता है तो ये हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। तो फिर आपको किसी से रिकमेंडेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ज्यादा जो आज के प्राइवेटाइजेशन फील्ड में एक बटरिंग का जो एक सिलसिला है, ये बटरिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि बटरिंग से आप एक अचीवमेंट तो
मतलब आप सीट तो एक्वायर्ड कर सकते हैं, लेकिन अचीवमेंट आपको नहीं मिलेगा। अचीवमेंट के लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको कुछ ना कुछ वर्क करना होगा, और ये आपकी पूरी की पूरे अपने लेवर और अपने डिवोशंस पे डिपेंड करता है। तो पर्सनल ब्रांडिंग मैं समझता हूँ कि आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और आज डॉक्टर रंजीत इसके बारे में फुल्ली ये बताएंगे कि आपको गाइड करेंगे कि आप पर्सनल ब्रांडिंग कैसे अपने आप का आपका अपना बनाएं, ताकि ये आपको ये करे, हेल्प करे। और चूंकि आज हम लोग लेट हो रहे हैं, तो मैं डॉक्टर विजय को इनवाइट करूंगा, वेलकम करूंगा, और साथ में सारे पार्टिसिपेंट्स को वेलकम कर रहा हूं, ताकि आज हमारा सेशन जो है 3 सेशन है। हम लोग का सेशन आज 11 बजे तक चलेगा, तो इसलिए हम लोग के पास आज 3 स्पीकर हैं, और हम लोग अच्छे से सुने और उनका लाभ उठाएं। थैंक यू। A very good morning to everyone, and I also welcome you all people to this webinar, and the heartiest congratulations and thank you to Sanjeev also for giving us the opportunity to talk with you in that place. So first of all, if I will be allowed, I can say something. I want to say something on personal branding, which Sanjeev has already told us. And I will add in that thing that all those personal branding or all those branding or all those success basically for us or all of you depends on 3 P's. 3P basically. This is the theory developed by us, and our experiences told us that it will be success if 3P's will be with you. The first P basically resembles the place. We basically in the science field or in the research field, I will say that the place matters most. The place you are doing the research or the place you are associated with is the one of the important P in your life to get success in that scientific arena or scientific era. The second P is basically your project in which you are involved with. So I will tell the detail about why the project is important and why the question which you are based on the research which you are researching on is important also. So the second P is the project or the research questions which you are focusing on, and the third P is basically your PR. So what are your personal relationships to many of the known scientists or many of the great scientists? If you don't have a good PR, whether you will be like a good scientist but you will not be successful, or the success comes not in a easy way if your PR is not good. So all 3P's basically contribute the success of in your scientific career, and all 3P's are equally contributor of your scientific success. So this is just like which I heard about personal branding, so I thought that I must told you something like that, and then I will come to my topic. And topic of discussion is today that how can you see the science? How will you see the science? And the visualization of science is basically depends on the generation also. Like our seniors or our professors, they used to see the science. What we used to see the science and what you used to see the science is totally different, and it should be. Otherwise, science will not grow.